अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद शाहीन से मैं हूँ सैयद शाहीन अब्दुल्ला। इंडिया टुडे का संडे का एडिशन है जिसमें एक आर्टिकल पढ़ने का मेरा इत्तेफाक हुआ। उस शर्मा ने साफ लफ्ज़ों में लिखा कि 1984-85 में इंडिया रा का प्रोग्राम था 84 में 85 में सिंध को अलहदा करने का। उसके लिए उसने उन लीडरान के भी नाम दिए जिन्होंने उस जगह जा करके अजमेर के बैक पे राग के हेडक्वार्टर में बैठ करके पूरी प्लानिंग, पूरा नक्शा, सारी चीज़ें तय कर दी थी। मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडिया टुडे का वो एडिशन, वो अखबार मुझे मेरे MNA दोस्त ने रवाना दिया, जिसको मैंने पढ़ने के बाद फिर मैंने इस प्रोग्राम को मैंने सोचा कि ये तहरीर में लाने से बेहतर है मैं इसको अपने प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को बताऊं, अवाम उन्नास को बताऊं। एक्चुअली 1984 में 83-84 से एक प्लानिंग चल रही थी कि जिसके तहत सिंध को अलहदा करना था। उसमें सिंध के जो नेशनल लीडर्स हैं वो भी शामिल थे और उस प्लानिंग के तहत हिंदुस्तान ने सिंध को ऑक्युपाई करना था। फाइनल हो चुका था। जनरल अख्तर अब्दुल-रहमान साहब DGISI थे। उन्होंने आनन फानन में 1986 में सिंध को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, शहरी सिंध और दही सिंध। तो रा का वो प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो गया। उस प्रोजेक्ट के फेल होने की वजह कर रा ने फिर बलूचिस्तान पे मेहनत किया, फिर रा ने दूसरे हिस्सों पे मेहनत किया, लेकिन जो एक्चुअल प्रोग्राम था वो ये था कि सिंधु देश बनाना था। शायद आपको याद हो सिंध के मिनिस्टर साहबान वो जो आपका दूसरा समुद्री रास्ता है उससे हिंदुस्तान चले गए थे जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई थी। ये सिंध के वो नेशनलिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ना खपे। जब सिंध की पीपल्स पार्टी जिसके सरबराह जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने खुद कहा था GM सैयद को कि बाबा साईं आप बिला वजह मेहनत कर रहे हो, मैं 35-40 साल में सिंधु देश बना करके दूंगा। देखें जब सिंध दो हिस्सों में डिवाइड हो गया 1984-85 में ये सूरत हाल थी कि 5000 कमांडोज कच्चे के जंगलात में जाते हैं और उनमें से वापस कोई भी नहीं आता है। चूँकि हिंदुस्तानी फौज जो है वो कच्चे के जंगलात में बहुत आगे तक एक्टिवेटेड हुई हुई थी और इनका उसका तारीखी बैकग्राउंड अगर आप देखें तो सिंध के जितने बड़े ज़िम्मेदार थे वो सारे के सारे हिंदू थे और वो उन ज़िम्मेदारों के जो मैनेजर थे वो आज के ज़िम्मेदार हैं और आज के वडेरे हैं, लेकिन वो अपने पुराने आकाओं को नहीं छोड़ सकते थे। तो जो कल्टीवेशन होती थी वो उसको ऊँटों के ज़रिए चांदी की शक्ल में बॉर्डर क्रॉस कराया जाता था। इसमें आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी रेंजर्स भी मुलव्वस थी। जब ये इत्तलात पे ISI ने काम किया तो उनको इसके अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आया कि सिंध को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, यानी शहरी सिंध और दही सिंध। शहरी सिंध जो है वो एक अलहदा चीज़ थी, दही सिंध जो है वो एक अलहदा चीज़ थी। शहरी सिंध को पाकिस्तान आर्मी ने यानी ISI ने बिल्ड किया MQM को और MQM को बिल्ड करके पाकिस्तान को बचाया, यानी महाजिरों की तीसरी नस्ल ने पाकिस्तान को 1984-85 में फिर बचाया, सिंधु देश बनने से बचाया। और फिर उसके 35 साल गुजरने के बाद आज सिंध में जो नेशनलिस्ट हैं वो फिर उस पोजीशन में खड़े हैं कि पाकिस्तान आर्मी को करप्शन ख़त्म करके सिंधी लॉबी की या सिंधु देश के मानने वाले चाहने वालों की शहरक काटनी पड़ी। और करप्शन जैसे ख़त्म होगा, इनका फाइनेंस का जो रोटेशन है वो ख़त्म होगा, तो उसके बाद ये जो सिंधु देश का एक नारा है वो नारा खुद ब खुद ख़त्म होगा। देखें, जिनापुर का बनाने का नारा महाजिरों पे लगाया गया कि महाजिर जिनापुर बनाने चाहते हैं और इसकी आड़ में 30 से 35 हज़ार महाजिर नौजवानों का कत्लेआम किया गया, एक्स्ट्रा जुडिशनल किलिंग की गई। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ब्रिगेडियर अख्तर जामिन ने खड़े होकर बयान दिया कि जी जिनापुर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये आर्मी के जहन की अख्तरा थी।
جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ 84-85 میں سندھو دیش کی پلاننگ ہو رہی تھی، جس کو روکنے کے لیے کراچی اور حیدرآباد کو منظم کیا گیا اور ایم کیو ایم کو متحد کیا گیا، مہاجروں کو متحد کیا گیا. تو جو چیزیں مہاجروں کے علم میں نہیں ہیں وہ یہ جو عام عوام کے علم میں یہ نہیں ہے، وہ حقیقت انڈیا ٹوڈے نے بتا دی کہ متحدہ قومی موومنٹ یعنی مہاجر قومی موومنٹ کو بنانے کی وجہ پاکستان کی سالمیت تھی. پاکستان اگر یہ نہیں بنا ہوتا تو آج سے 20-25 سال پہلے سندھو دیش بن جاتا. ٹوڈے وتھ شاہین سے سید شاہین عبداللہ کوچت.